चलो यहाँ अपन अभी आज देखने वाले हैं क्या, बैकग्राउंड रिमूव करना, जो फोटोशॉप का बेसिक पार्ट है। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव कर देते हो, होता है ना कि किसी फोटो कहीं ले जाकर चिपकाना, तो पहले तो बैकग्राउंड हटाना देखना पड़ेगा। तो हमारे पास में फोटो होना चाहिए पहले बैकग्राउंड की, है ना। तो एक तरीके से हम ले आते हैं, वर्ड वाली फोटो ले आते हैं। वर्ड कहाँ उड़ रहा समझो, फ्लावर। और बड़ी फोटो लाना कहाँ से जाते हैं अपन, टूल में। हाँ, एक मिनट, यहाँ इमेज में जाओ, और इमेज में जाने के बाद देखो, फोटो लाने के लिए बहुत सारी साइट होती है, परंतु ये सब लाइसेंस वाले होते हैं। देखो ये, जैसे ये देखो पिंटरेस्ट, ये जो है इसमें बड़ी बड़ी इमेजेस होती है, तो उससे भी ला सकते हैं, पर उसमें अकाउंट होना चाहिए। तो हम सीधे फोटो कहाँ से ले आते हैं, इमेज में। और इमेज में जाकर हम कहाँ जाते हैं, देखो यहाँ एक दिखता होगा टूल, टूल में दिखता होगा साइज, और साइज में दिखता होगा लार्ज। लार्ज फोटो पे काम इसलिए करना है क्योंकि हमको जो क्रॉप वगैरह करते हैं उसमें आसानी होती है। जैसे हम एक अच्छी बड़ी इमेज ले आते हैं, जैसे यहाँ से ये वाली इमेज, रुको एक और, ठीक है ये वाली, ठीक है, ये देखो ये इमेज दिख रही। अब इस इमेज में से अपने को वर्ड को काट कर कहाँ ले जाना है, अलग। या फिर दूसरी एक और इमेज दिख रही है, इस इमेज में से अपने को वर्ड को काट कर अलग ले जाना है। चलो ये वाली इमेज में हम सेव कर लेते हैं, पहले एक दो इमेज सेव कर लिया करो, ठीक है। इसमें अपन लिख देते हैं वर्ड, और इसको डाउनलोड कर लिए। अब एक और अपन जो है नेचुरल टाइप का जो बैकग्राउंड है वो लेकर कर लाते हैं, नेचुरल बैकग्राउंड, है ना, ताकि हम उसमें जो है किसको रखें, वर्ड को ले जाकर रखें, पता भी नहीं चलना चाहिए कि वर्ड को काट कर लाए हैं। नेचुरल बैकग्राउंड, ठीक है, जैसे विद फ्लावर्स, कहाँ ले जाते हैं अपन, कहाँ रखना पक्षी को, ठीक है। छोटी इमेज है, देखो यहाँ पिक्सल दिख जाते हैं, 1500 के ऊपर रहना चाहिए पिक्सल, 2000 या 1000 के ऊपर तो रहना चाहिए मिनिमम। तो आपकी जो इमेज है वो काम करने में थोड़ी मजा आएगी। ये देखो ठीक है, ये है ना, इसको अपन, अच्छी नहीं लग रही ना, हाँ चलो यहाँ ले आते हैं, ये वाली इसमें है, ठीक है ना, यहाँ कहीं ले आएंगे उसको नीचे। इसको अपन कर लेते हैं सेव, और सेव करके इसको लिख देते हैं अपन नेचर बैकग्राउंड, ठीक है। दोनों चीज ले आए, सीधे चलते कहाँ पे अपन, फोटोशॉप में। और फोटोशॉप में कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ का मतलब क्या हो जाता है, ओपन। आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं, परंतु परंपरागत तरीके से नहीं करना है, आप सीधे शॉर्टकट याद रखो, कंट्रोल ओ प्रेस करिए अपन ने, और अपन सबसे पहले क्या ले आते हैं, वर्ड। वर्ड हमने ले आए, और वर्ड को लाने के बाद हमको क्या करना है, इसको बड़ा करना है। देखो अभी शेडो वगैरह तो हम नहीं काटेंगे। यहाँ देखो काटने के दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका है कि मैंने एक बताया था आपको, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट में जाओ और डायरेक्ट आप क्या करो, इसके आसपास का एरिया को इतना सेलेक्ट कर लो। अब देखना वो खुद ब खुद रीड करेगा। बात बताओ उसको क्या समझ में आती होगी कि वर्ड को सेलेक्ट कर लेगा वो। देखो इसने तो बोला है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अब आपकी मर्जी से आप करना चाहे तो कर सकते, देखो कर रहा है वो। इसको क्लिक करेंगे या फिर बाहर साइड क्लिक करो जैसा भी, तो वो क्लिक कर लेगा, बता रहा है वो। पर ये जो तरीका देखो अभी काम इसलिए नहीं कर रहा, वो कुछ प्रॉब्लम होगी। पर इससे क्या होता है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करता होगा वो, उसके पास क्या दिमाग है फोटोशॉप के पास। जैसे आप कैसे काटते हो, आपको दिख रहा साफ साफ की पक्षी कहाँ कहाँ है, तो आप देख लेते, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसको क्या दिखता होगा, फोटोशॉप को क्या दिखता होगा, वो काट लेता है। जैसे एक और इमेज लाते हैं अपन, ये फोटोशॉप की दिक्कत है, मतलब टूल की नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो बताओ क्यों काट लेता वो, बताओ मतलब सेलेक्ट क्यों कर लेता है, कैसे करेगा वो सेलेक्ट, कलर के कारण। समझ गए, उसको मेन चीज क्या दिख रहा है, कलर, कि भाई यहाँ से कलर मिसमैच हो रहा है, देखो व्हाइट से लेकर दूसरा, तो जहां जहां उसको मिसमैच दिखता है वो उसको अलग कलर कर देता है। तो आप भी वैसे ही करोगे, परंतु आपको एक चीज और एक्स्ट्रा दिख रही है, आपको कलर भी दिख रहा है, साथ में ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है, भले ही कलर में मैच हो रहा है, परंतु आपको दिख रहा है पक्षी की पूंछ है, पैर है, पंख है, सब चीज दिख रही है बकायदा। तो एक टूल तो ये हो गया कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। एक और है आपका कौन सा, क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन क्या है, क्विक सिलेक्शन में आपको ऊपर देखो ऑप्शन बार, ऑप्शन बार को एडजस्टमेंट टूल बार बोलते हैं। एडजस्टमेंट क्यों, मान लो ये क्विक सिलेक्शन करे तो यहाँ से आप माइनस करना चाहे प्लस करना चाहे वो आपकी मर्जी। जैसे प्लस करना है तो देखो अपने मर्जी से आप जो है ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, अभी तो पूरे सेलेक्ट हो गया। तो अब माइनस करोगे तो देखो माइनस में जाओ और यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लो, देखो ये देखो, है ना, ज्यादा हो रहा कम हो रहा है वो आपके हिसाब से आप देख लेना। ये देखो
ठीक है, यहाँ ज्यादा हो रहा है क्या, पैर कट रहा है, थोड़ा सा पीछे कर दो, यहाँ से देखो फिर प्लस करो और प्लस करके इसको किनारे ले आओ, ठीक है। पर एक बात बताओ, टाइम लग रहा है कि नहीं, तो टाइम लग रहा है फिर भी इतनी फिनिशिंग कहाँ आ रही, नहीं आ रही। काट तो ले रहे अपन, जैसे मान लो अपन ने इसको काटे, अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट इनवर्स, सेलेक्ट इनवर्स करे तो ये बस को ले जाना ना, इसको बस पकड़े, अब वो चीज जा रही कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बस सेलेक्ट करके वहां से हटा देंगे। चलो इसको हम ले जाते और उठाकर कहाँ ले जा लेते, इसमें, ठीक है। ये वाला भाग को हम हटा देते, ये जो एक्स्ट्रा आया ना, कैसे हटाएंगे बताओ जरा, सिलेक्शन टूल से, सिलेक्शन टूल से हमने इतना भाग सेलेक्ट करे, इसको ये हटा दिए, और यहां से ये देखो ये भी, अब बताओ वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा, ये वाला लेयर है, समझ गए। देखो लेयर में जाकर देखोगे तो लेयर कहाँ गई हमारी, लेयर पैलेट, ये देखो लेयर सेपरेट है, मान लो इस लेयर के ऊपर हम कुछ भी कर रहे हैं, दूसरी लेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लेयर बनाने का फायदा यही होता है। देखो यहाँ पे ये देखो आ गया है, पर ऐसा लग रहा है कि देखो काट कूट के लेके आए, देखो टाइम लग रहा है ना, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, और इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इतना ना करके हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी से क्या हो जाता है, डी सेलेक्ट, देखो यहाँ राइट क्लिक करोगे तो डी सेलेक्ट होता है, राइट क्लिक करोगे तो क्या होता है, इसी की शॉर्टकट की कंट्रोल डी है, कंट्रोल डी याद रखना है ना। अब हम जाएंगे, देखो एक और है हमारे पास में मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल का काम क्या होता है, जब भी एक कलर दिखता है, व्हाइट हो, ब्लू हो, येलो हो, कुछ भी हो, वो एक कलर को सेलेक्ट कर लेगा। कैसे करेगा, जैसे मान लो यहाँ हमने करे, देखो उसको एक कलर सिंगल दिख गया, देखो ये देखो यहाँ देखो एक लाइन से कलर दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है। अब थोड़ा थोड़ा दूसरा कलर भी कर लेगा वो, तो देखो ये टॉलरेंस दिख रहा है आपको, टॉलरेंस का मतलब हो जाता है कि प्रभाव कितना करना है। अगर बढ़ा देंगे, जैसे मान लो हम टॉलरेंस कितना कर देते हैं, 100 कर दो, और उसके बाद इसको कंट्रोल डी करके यहाँ क्लिक करो, देखो उनने बाकी को सेलेक्ट कर लिया। मतलब थोड़ा बहुत रहता है ना कि आसपास वाला भी सेम कलर वाला सब आ जाए, पर अगर अपन ने उसको बोल दी नहीं स्ट्रिक्ट रहो, उन्होंने बोले 10, सिर्फ जो कलर वही रहेगा सेलेक्ट, तो देखो जहां सिंगल दिखेगा वही बस कर रहा है, ज्यादा कर रहा है क्या। तो टॉलरेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है, दूसरे कलर को भी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर ले रहा है। तो लगभग लगभग 50 के आसपास रखो, जैसे 32 था ना, वैसे अपन 50 कर देंगे। देखो उनने सिंगल कलर से रिलेटेड चीजों को सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो मैजिक बैंड टूल क्या कर रहा है, अगर आपको यहाँ कहीं यूज करना, देखो एक कलर सेलेक्ट कर लिया उन्होंने, देखो कर लिया, पर एक कलर से मिलता जुलता भी करा होगा, क्यों, क्योंकि टॉलरेंस ज्यादा है। अगर कम करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो 20 करते हैं, तो 20 करते देखना उन्हें नहीं करा पूरा, जहां जहां व्हाइट टाइप का दिख रहा वही बस करा, समझ गए। ये देखो एक कलर को सिलेक्ट कर रहा है, तो टॉलरेंस समझ गए, कार्य क्षेत्र बढ़ाना और कार्य क्षेत्र को कम करना उसका, ठीक है। कार्य क्षेत्र कब बढ़ेगा, जब सब चीज को निपटाते चले जाओगे, है ना, नहीं तो अहिंसावादी बने रहेंगे तो कार्य क्षेत्र है। तो ये टॉलरेंस समझ गए ना। चलो आगे देखो, हमारे पास 3 टूल हो गए, कौन कौन से, ये बैकग्राउंड हटाने के लिए, परंतु इनसे हट रहा है सही तरीके से, तो आसान, जितने ज्यादा आसान होंगे उतने ही खराब होंगे, तो ज्यादा आलसी लोगों के लिए है। पर फोटोशॉप 7 में जाओ, चाहे कोई से में जाओ, आपको मिलेगा पेन टूल। क्या मिलेगा, पेन टूल। अब पेन टूल मिला है, तो पेन टूल में आप देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, शेप, पाथ और पिक्सल। तो आपको हमेशा पाथ रखना है। क्या रखना है, शेप रखोगे तो शेप बनेगा, पर हमको पाथ रखना है। शेप कैसे रखना है वो बाद में देखेंगे। अब इसको बड़ा कर लेते, जितना बड़ा करोगे उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। फिर भी इमेज फट रही कि नहीं, देखो, तो इमेज चाहो कोशिश करो कि भाई 3000 पिक्सल के ऊपर रहना चाहिए, तो अब बड़ा करने पे आसान दिखेगा। मैं तो अभी क्रॉप करना बता रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, माउस की लेफ्ट बटन और माउस घुमाना, ये 2 चीज कला है इसमें, ठीक है। ध्यान से देखो, इमेज काटना तो कोई सी भी इमेज काट सकते हैं। ये देखो हमने करे क्लिक और यहाँ रखे, अब देखो बीच का थोड़ा सा भाग कट रहा है ना, तो कट रहा है तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट बनाओ। ये देखो अब कहीं तो करना पड़ेगा हमको, तो जैसे हमको राउंड बनाना तब बारी आएगी, देख लो मैं बताऊंगा अभी माउस की। अब देखो एक और चीज दिख रहा है, स्पेस बटन आपको दिख रही होगी। स्पेस बटन जैसे दबा रहा है, देखो आइकॉन चेंज हो रहा है। क्या है वो, हैंड टूल दिख रहा है यहाँ पे। हैंड टूल का मतलब हो जाता है पेज पर इधर उधर मूव करना इमेज को, ना कि ऑब्जेक्ट को मूव करना, इमेज को मूव करना, ठीक है। जबकि किसी पर्टिकुलर लेयर को मूव करना तो आपके पास में क्या है, मूव टूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखो हमने ऐसे क्लिक करते गए, अभी क्लिक करते जाओ, मैं उसको वो करना बताऊंगा, क्या, रोटेट करना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बारी आएगी, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे कट रहा है, तो माउस की होल्ड करके रखो
और क्या करना है, घसीटना है। जब घसीटोगे देखो राउंड बन रहा है ना। तो ऐसे राउंड बना बना के आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। देखो ये जैसा आपको करना है। अब एक और चीज देखो गलत हो रहा है हमारे साथ, जो पॉइंट बना ना, पॉइंट के चक्कर में वो आगे चला गया, देखो कट गया ना फिर से। तो ये पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर दबाना है कीबोर्ड से। और जो पिछला पॉइंट है ना ये वाला, ये देखो हट गया पॉइंट। तो पॉइंट हटाते भी चलना है। तो आपके पास में फटाफट क्या करना है, माउस का जो है वो रहना चाहिए क्या, चलाने का तरीका। ये देखो राउंड हो रहा है। माउस की लेफ्ट बटन को आपको क्या करना है, होल्ड करके रखना है। होल्ड करके मतलब समझ रहे हैं ना, दबा कर रखना है। ये देखो यहाँ गए और फिर से अपन ने राउंड कर दिए, यहाँ गए और फिर से राउंड कर दिए। ठीक है, देखो हर बार राउंड करना पड़ रहा है हमको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, परंतु क्या होगा वो सफाई से कटेगी। पहले यही चलता था, अभी फोटोशॉप एडवांस आ गया है तो वो सारे ऑप्शन आ गए जो आपको दिख रहे हैं ना, वो ऑप्शन अभी आए हैं, ये थोड़ी थे पहले कोई। पेन टूल तो पिताजी है पहले ही से है वो तो। और कोशिश करो कि ज़्यादा दूर से मत लिया करो, क्योंकि ज़्यादा दूर से लोगे तो फिर पिक्सल हमारे दिखेंगे ना कि भाई आपने काट के लेके आए हो। इसको अल्टर के साथ इससे वापस कर दिए। कभी कभी वापस नहीं करना पड़ता, जैसे मान लो अपन ने सही दिशा में गए तो वापस नहीं करना पड़ता। ठीक है, वापस कर दो यहाँ से। इससे काटने के दो फायदे हैं, एक तो सफाई से कट रहा है, दूसरी चीज इसको ले जाकर हम कहीं रखेंगे तो क्या होगा, पहले तो हमारे दिमाग में आइडिया नहीं थे, अभी हमारा दिमाग वहीं लगा काटने में, काटते काटते शायद आइडिया आ जाएगा भाई कैसे एडजस्ट करना है। तो खाली दिमाग में शैतान नहीं रहेगा, है ना, आइडिया रहेंगे। शैतान तो खराब लोगों के दिमाग में रहते हैं, आपके दिमाग में मत रखना, है ना। आइडिया वो वाला नहीं, जियो एयरटेल वाला। कौन सा वाला आइडिया रखना है, विचार, विचार ही बोलते हैं। चलो यहाँ से काट लिए अपन ने, फटाफट फटाफट काट देता हूँ मैं। इसका उपयोग ज्यादातर फोटो स्टूडियो वाले करते हैं, ज्यादातर क्या वो करते हैं। अपने कहाँ बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा बार बार, अपना वैसे ही हो जा रहा है, ऐसा काट रहे थोड़ा जा रहा था। पर आज अपन स्पेशल काम कर रहे हैं फोटोज वाला, तो इसलिए अपने की जरूरत पड़ रही, नहीं तो अपने कहाँ जरूरत थी इसकी। पर फिर भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। कोई बोले कि भाई फोटोशॉप बनता, हाँ हाँ यार मेरी फोटो मिक्स कर दे, बोले काहे का बनता, तुमसे ऐसे बोल देगा वो तो। पर ऐसा नहीं है, फोटोशॉप हर क्षेत्र के लिए बन सकता, हर क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति थोड़ी बनेगा, हर एक क्षेत्र अलग अलग। आप सीख रहे हैं किसी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो मुख्य चीज आपको बैकग्राउंड रिमूव करते तो बनना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे आप कोई बैनर बना रहे हो और उसमें कटआउट लगाना है, तो फिर कैसे करोगे। जैसे मैंने वो योगा वाला बैनर भेजा था रात में, है ना, तो उसमें कटआउट ही तो है, पूरा बैकग्राउंड रिमूव करके और उसको हटाया गया है। देखो जो पॉइंट स्टार्ट था उसी पॉइंट पर लाकर हमने क्या कर दिए, क्लिक कर दी। जैसे ही क्लिक करे देखो ब्लू कलर की लाइन बन गई, चारों तरफ बन गई। अब कुछ नहीं करना, जबकि हम इन टूल से सेलेक्ट कर रहे थे तो चीटी चल रही थी, सिलेक्शन आ जा रहा था ना, यहाँ पे आया क्या। तो कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है और देखो यहाँ पे लिखा होगा मेक सिलेक्शन, लिखा है भाई, वही वाला सिस्टम है। और यहाँ हमेशा जीरो रखना, जीरो है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो कर देना। ठीक है, ये देखो बन गया। अब कॉपी करो और कॉपी करके कहाँ ले जाना है, एक बैकग्राउंड अपन ने लाया है क्या, ये वाला है ना, और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दो और इसको कर दो थोड़ा सा छोटा, छोटा क्या और छोटा कर दो। ठीक, तो ऐसे अपन ला सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि किनारे में थोड़ी सी कटिंग दिख रही है, दिख रही कि नहीं, ये देखो ये, पर फिर भी नहीं दिख रही है, पर लगता होगा कि भाई कटिंग दिख रही है। तो उसके लिए देखो एक टूल होता है यहाँ पर जिसका नाम होता है ब्लर टूल। ब्लर मतलब समझते कि नहीं, हाँ थोड़ा सा क्या कर देना, जैसे नुकीला नुकीला है तो उसको हल्का कर देना। तो इसके किनारे पे आपको ब्लर चलाना है। ब्लर कैसे चलाओगे, स्ट्रेंथ 50 के आसपास ही रहने देना, 100% कर दोगे पूरा ही ब्लर हो जाएगा, मतलब धुंधला धुंधला। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे अपने को देखो किनारे किनारे में थोड़ी सी ब्लर चला देना, देखो धुंधला धुंधला हो जाएगा।
मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने काट के लाए हो। इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, देखो जो गोला दिख रहा है ना, ये गोले को राइट क्लिक करो और देखो साइज दिख रहा है, साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो, देखो बढ़ गया। तो जितना बढ़ाना आपकी मर्जी। तो ये उसका साइज होता है, ये जो गोला दिख रहा है इसका। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, देखो आपको शॉर्टकट की कर्ली ब्रैकेट दिखता होगा कीबोर्ड में, और राइट और लेफ्ट दोनों दिख रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट अगर लेफ्ट वाला दबाएंगे देखो क्या हो रहा है, और राइट वाला दबाए तो ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है, मैंने तरीका बताया आपको, राइट क्लिक करके ले आओ, बड़ा कर लो, तो ज्यादा लंबा तरीका है। और अगर आप चाहते कि इसी से बड़ा करो तो बड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो शॉर्टकट की बहुत सारी है। शॉर्टकट की आपके काम को स्पीड देने का काम करती है, मतलब अगर आप कोई काम 1 घंटे में कर रहे हो, वही काम आधा घंटे से कम में हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट की आप धीरे धीरे याद रखेंगे, और याद रखने से होती कि प्रयोग करने से होती, प्रयोग करते रहना, ठीक है। यहाँ देखो हम आसपास थोड़ा सा, इसमें आसपास एक बार ही चलाना है ना, ज्यादा मत चलाना, पता चल रहा है ब्लर ही कर दिए उसको, ठीक है। ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खाली जगह में रख सकते थे, जैसा रखना वैसा रख सकते थे। तो बैकग्राउंड रिमूव करना समझ में आ गया, कैसे रिमूव करें एक बार स्टेप बता देता हूं मैं। पेन टूल लिए, सिंपल, अभी अच्छे से नहीं काट रहा है, होल्ड करके रखोगे तो राउंड बनेगा, समझ गए। ये देखो, और नहीं तो आप प्रेस करते जाओ, जैसे यहां लाए अपन ने और यहां से यहां तक राउंड बनाना, तो माउस की होल्ड करके रखो, देखो राउंड बन गया, बन गया। और अल्टर के साथ इसको वापस कर दिए। ये हम रफली काट रहे हैं ना, रफली काट के भी अपन जो है मिलाकर देखेंगे। राइट क्लिक करके क्या करते हैं, मेक सिलेक्शन 0, और 0 करने के बाद देखो ऊपर ज्यादा ही कट गया ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कर लो क्या, कॉपी, और कॉपी करके अपन कहाँ ले जाओ, यहाँ लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको छोटा करो। अब देखो हम चाहते हैं कि जो आउटसाइड में जो मामला दिख रहा है कटा कटा, वो भी हम हटा दें। तो उसके लिए यहाँ पे होती है एक इरेजर टूल, क्या होती है, इरेजर में गए, और यहाँ देखो इरेजर में फ्लो दिख रहा है 100%, वो भी कम कर सकते हैं अपन कि भाई अगर पूरा ना काटें। और यार राइट क्लिक करोगे तो देखो जनरल में जाओगे, एक लाइट दिख रही है यानी सॉफ्ट, और एक दिख रही है हार्ड। लाइट का मतलब हल्का हल्का इरेज करेगा, और हार्ड का मतलब हो जाता पूरा समेट देगा। तो लाइट सेलेक्ट करो, और ये जो साइज है वही वाला गोला बढ़ाने के लिए, गोले को बढ़ाना है तो वैसे कर सकते हैं आप, देखो बड़ा करके आप इसको ऐसे, ठीक है। तो इरेजर टूल काम आ रही कि नहीं हमारे, आ रहा है ना। आगे और आएगी काम ये, देखो जहां जहां हमने गड़बड़ करे हैं, ज्यादा ही गड़बड़ मत कर देना, है ना, थोड़ा हल्का हल्का बस काटना है, पता चल रहा है। ये देखो यहाँ से अपन ने गड़बड़ करे थे, समझ में आ गया। इरेजर मतलब समझ में आएगी नहीं, है ना, इमेज को रिपेयर करने के लिए कि भाई जहां जहां अपने गड़बड़ काटे उसको हटा सकते हैं। या फिर कहीं भी अपने इरेज करना था हमको, किसकी जरूरत पड़ेगी, इरेजर टूल की। जैसे यहाँ अपन ने गलत काटे हैं, फिर से गए इरेजर में, और यहाँ जाके देखो ये, ठीक है। अपन स्पेशल टूल इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि स्पेशल टूल याद थोड़ी रहते। ये देखो, ठीक। अब ये तो हो रहा क्या, इरेज हो रहा है, जो इमेज थी वो वाला भाग इरेज हो रहा है। हम इसी में जाएंगे तो एक और लिखेगा बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर का मतलब क्या, बड़ा कर लो फिर से। ये देखो ये पीछे पूरा इमेज सहित निपटा दे रहा है, और जब बैकग्राउंड नहीं रहता समझ लो टाइल्स रहती है, पीछे टाइल्स दिख रही, तो टाइल्स से इसका मतलब बैकग्राउंड नहीं है। और यहाँ जो इरेजर है, ये ऊपर वाला जो इरेजर है, वो सिर्फ क्या इरेज करेगा बताओ जरा, ऊपर का भाग हुआ, देखो बैकग्राउंड है, ये है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे आपको कोई चोट लगती है तो चमड़ा बस छिलता है, और कुछ चोट ऐसी भी लग जाती है तो हड्डी तक पहुंच जाता है। तो हड्डी तक जो पहुंचा मतलब बैकग्राउंड इरेजर, भाई बैकग्राउंड ही नहीं बचा, हड्डी दिख रही सीधे, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड दिख रहा मतलब क्या है, मसल्स दिखने लगती है ना, देखो एक ऊपर की स्किन छिली तो क्या दिखती है, मसल्स, उसके अंदर हड्डी, हड्डी के अंदर कुछ नहीं, हड्डी के अंदर भी रहता है, ठीक है, तब तो हड्डी रहती है। उसके बाद एक और दिख रहा है मैजिक इरेजर। यहाँ आपने पढ़े थे मैजिक बैंड टूल, पढ़े थे, यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, मैजिक इरेजर। तो मैजिक का मतलब तो वही होगा कि एक पिक्सल बोले तो रेड ग्रीन ब्लू या जो भी, और साथ में क्या लिखा है, इरेजर। जब भी एक कलर दिखेगा वो एक बार में निपटा देगा, कैसे देखो,
जैसे आपने सेलेक्ट करे, ये देखो जहां जहां उसको सिंगल कलर दिख रहा है जाओ कहते आराम करो, देखो ये पर उससे सफाई से हटा रहा है क्या, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, है ना। अब इतना जा रहा वापस नहीं आ रहा, तो अपन हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री बताया था मैंने आपको, हिस्ट्री कहाँ दिख रही है ये, और हिस्ट्री में जाओगे तो इस इमेज की हिस्ट्री एक लिमिट तक ही उनने ले आया, नई इमेज लेके आ जाते हैं अपन, पूरी हिस्ट्री गायब कर देते। देखो यहाँ देखो, अगर इसका अपन बैकग्राउंड इरेजर का टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, यहाँ भी टॉलरेंस दिया, देखो सिंगल कलर वाली जगह में हर जगह टॉलरेंस, जैसे मान लो अपन 100 कर देते हैं और इसको क्लिक करते हैं, तो देखो उनने उससे मिलता जुलता और पड़ोसी का कलर भी मिटा दिया, ठीक है, तो ऐसे में गलत बात है, तो इसलिए क्या करना है, 32 ठीक था, हम चाह रहे हैं कि 32 50 रहे, और 50 करके देखो जरा, हम गलत कर रहा है फिर भी, तो इसलिए 32 क्या है हमारा, ठीक है, चलो 32 या फिर और कर दो उसको 20 कर दो, 20 में ज्यादा ही वो हो जाएगा, ये देखो ये समझ गए, मैजिक इरेजर समझ गए। तो हमारे यहाँ के 3 टूल हो गए, यहाँ के भी क्या हो गए, तीनों टूल हो गए, ब्लर टूल भी हो गया, है ना, ब्लर बस काम का वहां पर, शार्पनेस तो अपन बाद में देखें, शार्पनेस का मतलब क्या है, जब हमने नुकीला को क्या करे थे ब्लर, तो ब्लर को नुकीला करेगा, शार्पन समझ गए नहीं, चाकू को धार लगाना शार्प करना, ठीक है, तो उसको शार्पनेस बोलते हैं। स्पंज भी है, जैसे स्पंज टूल कहाँ, स्मच टूल है वो, स्मच टूल कहाँ काम आता है, जैसे अपन ने इसको बड़ा करे, अब ये चोंच है, अब चोंच कैसी है, स्ट्रेंथ कितनी रखना है, मान लो 100%, और इस चोंच को ले जाकर आप जो है बड़ी कर सकते हैं, अगर इसकी स्ट्रेंथ कम रखना है मान लो 50% कर दो, ठीक है, तो वो वैसे नहीं खींचेगा जैसे अभी खींच रहा था, अच्छे स्टाइल से खींचेगा, तो आप देख लेना कितनी क्षमता चाहिए, ये देखो ये अभी भी अच्छा लग रहा है ना, ऐसे में भी अच्छा लग रहा है, तो आपकी मर्जी। बैकग्राउंड मतलब एक प्रकार से वो, जैसे किसी की नाक पिच की है तो लंबी कर देता, होता है कि नहीं होता है, आप करके देखना, जैसे यहाँ देखो ये पूंछ को बढ़ाना आपको, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, देखो या ये वाला भाग इधर करना और ये वाला भाग इधर करना, ये देखो ठीक है, तो ये स्मच टूल है। इसके अलावा देखो एक और हो जाता है डस्ट टूल और एक बर्न टूल। डस्ट टूल क्या करता है, जैसे मान लो आप कोई चलो अपन सीधे उसको बोल देते हैं ना, डस्ट टूल फोटोशॉप प्रैक्टिस इमेज, ये देखो ये दिख रही है कम लाइट इसमें, है ना, इसको ही सेव कर लेते, 600 पिक्सल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ लाके अपन कंट्रोल एन करते और उसको पेस्ट कर देते। अब यहाँ जाते हैं अपन किस में, डस्ट टूल में, डस्ट टूल, और उसको बड़ा कर देते, ठीक है, और बड़ा करने के बाद एक्सपोजर फिर से आपको 50 रखना है या 100 रखना, 100 रखोगे ज्यादा चमक जाएगी, इसलिए क्या रखना है 50, जो बाय डिफॉल्ट है वो ठीक है, पर हम बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते, देखो ये हल्का हल्का लाइट हो रहा है, ऐसा नहीं कि ज्यादा ही लाइट कर दिया, ठीक है, ये देखो, और अगर उसी का उल्टा करना तो क्या करोगे, बर्न टूल, और इसको बर्न का मतलब समझ रहे नहीं, तेज धूप में गर्मी में कालू कालू हो जाते हैं सबरे, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि धूप जो है पूरा हमारा जो वो वाला जो गोरा वाला है उसको खींच लेती है, सूखा देती समझो, तो इसलिए क्या करना है, पानी पीना है, पानी पियोगे तो बचे रहोगे, कालू नहीं रहोगे, ये देखो ये मान लो झुलस गई, बर्न हो गई, समझ गए, तो ऐसे झुलसना मत, गर्मी में कई ऐसे हो जाते हैं, जैसे मान लो मुंह बांध के भी आते इतना दिखता है, उतना अलग अलग चेहरा दिखने लगता है फिर, है ना, तो इसलिए क्या करना, मुंह भी बांधोगे तो चश्मा वश्मा लगा लो, या फिर वो वाला चश्मा लगाना ऋतिक रोशन डॉन वाला, पूरा कवर करता है इतना, और उसके बाद फिर बांध लो, हाँ हाँ समझ गए ना, तो बर्न टूल और डस्ट टूल समझ में आ गया, डज मतलब लाइट करना और बर्न मतलब डार्क करना, ठीक है। इसके अलावा आपको फिल कलर पता चल गया, फिल कलर मैंने बताया था ना, ये देखो कंट्रोल एन करते हैं, और यहाँ हमने क्या करना है, पेंट बकेट टूल, पेंट बकेट टूल से सिंगल कलर हो रहा कहाँ का, ये वाला, जैसे अपन ने ये कलर को बदले तो यहाँ कलर हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसी में 2 कलर करना, तो क्या करे थे अपन ने, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में जाकर जो ऊपर बॉक्स आ रहा है ना इसमें गए, और यहाँ देखो आपके पास में बहुत सारे ग्रेडियंट भी है, देखो अभी हमारा आ रहा है क्या, 15 अगस्त 26 जनवरी, क्या है, कौन से नंबर का, 76, 3 कलर कहाँ दिख रहा है बताओ जरा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। अभी 3 कलर में बताओ ऊपर कौन सा कलर होता है, केसरिया,
केसर ये होता ना, यही होता है। क्या ऊपर है? नहीं, नीचे ही है। चलो ये वाला कलर है ना, इसको कर देते। बीच में कौन सा कलर होता है? देखो ये पॉइंट पर क्लिक करोगे तो उसका कलर सिलेक्शन नीचे आ जाता है। ये हो गया केसरिया। बीच वाला क्लिक करो तो व्हाइट होता है। उसके बाद नीचे क्लिक करोगे तो क्या होता है? ग्रीन। ये देखो ग्रीन अपन ने कर दिए। ठीक है, डार्क ठीक तो है ये भी, है ना। उसके बाद अपन इसको ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक खींच देते। अब इसमें बना दो अपना ऐड, है ना। 26 जनवरी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, है ना। और या फिर आप इसको सीधे खींचो, ये देखो ऐसा बन जाएगा। अब इसी में अलग अलग पैटर्न है। देखो एक लीनियर दिख रहा है और एक दिखेगा आपका सर्कल वाला। देखो ये बीचों बीच मिला देगा, ये देखो ये। इसके बाद एक और दिखेगा जो सभी को एक जगह मिलाकर रख देगा। ठीक है, इसके अलावा जो रिफ्लेक्टेड कलर है वो भी दिखेगा। रिफ्लेक्टेड कलर क्या करता है? जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे रिपीट होगा। देखो जैसे यहाँ व्हाइट दिख रहा था, यहाँ भी रिपीट हुआ। ये देखो ऊपर ग्रीन दिख रहा था, वो वापस से रिपीट होगा। एक और हो जाता है डायमंड वाला, ये देखो ये। ठीक है, ये ग्रेडियंट होता है, मल्टीपल कलर। अभी अपन ने कितने कलर करे? 2 भी कर सकते, 10 भी कर सकते, आपकी मर्जी। तो 10 करना है तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट को बढ़ा लो, है ना। यहाँ आप जो कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो, यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो, यहाँ भी कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो। जितनी जगह आप क्लिक करोगे पॉइंट बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। और उन पॉइंट पे जाके आपको सिंपल क्लिक करना है और कलर चेंज करना। 10 कलर 15 कलर पर, इतने कलर मत कर दो कलर ही पता न चले। तो इसलिए अपन ने कितने कलर पे काम करके देखे? 3। हटाना तो कोई दिक्कत नहीं, इनको हटा दो, डिलीट करते जाओ। देखो डिलीट करना तो अपने हाथ में नहीं, ऐसे ये देखो। ठीक, बचे 3 ही, तो 3 कलर हम कर सकते हैं फिर से। और अगर आपको रेडीमेड बने बनाए चाहिए, देखो बने बनाए हैं, ये दिख रहे। ये देखो जैसे मान लो आपको इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो पता होगा, ये कलर रहता है शायद लगभग लगभग। ठीक है, अभी करेंगे ना अपन, यही रहता है। ठीक है, चलो अभी हमने क्या देख लिए? पेंट बकेट टूल, सिंगल कलर और ग्रेडियंट कलर। ठीक है, तो हमारे ऊपर से देखो मूव टूल किस काम आता है बताओ जरा। मूव टूल आता है, कोई भी लेयर हमने लिखे, मान लो ये लिखे हैं और यहाँ हम लिख देते हैं लेयर। तो इस लेयर को मैं बैकग्राउंड को हटा देता हूँ पहले, है ना। बैकग्राउंड मतलब जो हमारा बैकग्राउंड है वो कोई काम का नहीं है। बैकग्राउंड में कर दो क्या? वाइट। ठीक है, उसके बाद अपन इसको जो लेयर है, लेयर को कर देते थोड़ा सा बड़ा। तो मूव टूल क्या करता बताओ जरा। कोई भी लेयर को एक बार सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के लिए आप या तो लेयर पैलेट पे चल जाओ या डायरेक्ट क्लिक कर दो, या फिर इस राइट क्लिक करके लेयर बंद करो और ऐसे। और कभी भी लेयर का नाम लेयर ना करके क्या कर दो, इस पर डबल क्लिक करो और इसका नाम कर दो क्या? टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि जब 100 लेयर हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे, लेयर 1 कौन सी, लेयर 2 कौन सी, लेयर 3, है ना। तो इसलिए क्या कर दो, स्पेसिफिक नाम दे दो। ऐसे में यहाँ बोलूँ इंसान 1, इंसान 2, इंसान 3, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या बोल देता हूँ भाई, मैं क्या बोल देता हूँ, अपने नाम रखे ले उधर से। ठीक है, मैंने कुछ बोला ही नहीं, है ना। तो लेयर है जरूर, पर हर एक लेयर का एक नाम होता है। जैसे बैकग्राउंड लेयर का नाम बैकग्राउंड है, जो स्थिर रहती है। हम चाहे तो उसको भी मूव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फर्श अभी चिपका है, नीचे से पूरा खरोच दो तो नहीं होगा मूव, बताओ। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, डबल क्लिक करे तो अब ये लेयर भी आपकी जो हो गई है स्थिर नहीं है, देखो समझ गए। तो ये 2 लेयर हो गई हमारी, लेयर 0, अब इसका नाम कर दो बीजी, बोले तो बैकग्राउंड। ठीक है, और ये हो गई हमारी टेक्स्ट। एक और बनाते हैं, जैसे यहाँ देखो एक टूल रहता है ब्रश। ब्रश टूल एक पेंसिल टूल, पर हम एक ही उपयोग करेंगे। पेंसिल में क्या होता है, वो ही छोटा सा हो जाता है। जैसे मान लो मोटी ब्रश आ रही है, वो पतली सी हो जाएगी, लाइन बनेगी, तो पेंसिल कहलाती। पल्ले देखे बात आ रही किसकी, ब्रश की। तो ब्रश में जाएंगे और देखो राइट क्लिक करेंगे, तो मैंने बताया अभी ब्रश लिए था अपन ने, तो ब्रश आप सॉफ्ट वाली ले लो। और सॉफ्ट में भी देखो आप जो है इसका पिक्सल बढ़ा सकते हैं, है ना, ये आपकी मर्जी। जैसे और कलर क्या रखना है, ब्लैक। और यहाँ इसका कर दो, अभी तो नॉर्मल दिख रहा है कि भाई आपने क्या करे हो, टाइप कर दिए। अब कभी भी आपको बनाना है तो ऐसा मत बना देना कि पहले से जो लेयर है उसमें बना दिए। हर हमेशा आप नया लेयर लो, क्योंकि लेयर अलग लेने का फायदा क्या है, अलग अलग यूज कर सकते हैं भाई। सब एक दूसरे से जोड़े, बोले जैसे घर में मान लो एक ही गाड़ी है और कहीं क्लास जाना अलग अलग तो दिक्कत है। तो इसलिए सबकी गाड़ी कैसी रहनी चाहिए, अब वो भले ही मत रहे, पर यहाँ लेयर अलग होना चाहिए। तो लेयर अलग बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, लेयर में न्यू, और ये लेयर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस
एन, ठीक है, ऐसे करें और इसका नाम क्या कर दो, शैडो। क्या नाम कर दिए, देखो नाम आ गया शैडो, और जो भी चीज बनाओगे वो शैडो के रूप में बन जाएगी, ठीक है। अब ये टॉलरेंस इसका बहुत कम था, मतलब ओपेसिटी कितनी थी, कम थी, तो इसको क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। और इसको कंट्रोल टी करो, और कंट्रोल टी करके शिफ्ट के साथ इसको जो है हम पिचका देते हैं और फैला भी देते, ठीक। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। अब बताओ जरा, ऐसा लग रहा है कि लेयर ऊपर झूल रहा है हवा में और उसकी परछाई नीचे धरती में है, जबकि पहले कैसा लग रहा था, चिपका हुआ। तो अभी ऐसा है भाई, सिंपल सी बात है। तो ब्रश कैसे उपयोग करना है, ब्रश कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करो, साइज बढ़ा दो और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लो। अब नया नया लेते हैं अपन, एक और ब्रश उपयोग करते हैं। ये हमने लिए 1080 1080, और यहाँ जाके अपन ने देखो ब्रश, देखो नीचे बहुत सारी ब्रश दी है, देखो स्पेशल इफेक्ट दी है, देखो ये ब्रश ला भी सकते हैं, ब्रश अगर लाना है तो ला भी सकते हैं। चलो मैं लाता हूँ, एक इमेज निकालते, जहाज होता है कि नहीं, उसमें जहाज को क्या बोलते हैं, जो समुद्र वाला, शिप है ना, तो ये शिप इन सी, ठीक है। मान लो ये है, इसका जो साइज है बहुत कम है, अपन बड़ा कर लेते, डार्क वो नहीं दिख रहा है क्या, बादल टाइप का ये दिख रहा है, देखो ये, हाँ तूफान में। अब यहाँ पे बिजली भी गिरेगी, नहीं गिरेगी, बिजली गिरेगी भाई, चमकेगी, तो बिजली गिरेगी, उसके लाग देखेंगे, अच्छा दिख रहा है कि नहीं इमेज कैसे, सनसेट है ना, ये बिजली वाला देखना अपने को, तब तो मजा आएगा बिजली में। चलो इसी को लाओ ना, अभी कॉपी करो, और कॉपी करके हम जो है न्यू करते और पेस्ट कर देते, ठीक है। यहाँ पे बिजली भी गिरना, बारिश हो रही बकायदा, ठीक है, बिजली भी गिरना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाकर हम लिखेंगे कौन सी भी लाना अपने को, बिजली को बोल देते थंडर, थंडर लाइट, ठीक है, थंडर लाइट फ्री। और इसको अपन ने करे, अब कौन सा लाना बताओ जरा, यहाँ बहुत सारी बिजली है, कौन सी बिजली लाना है, चलो कोई सी भी ले आते, ये लेके आ जाते, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड, ठीक है। अब भी डाउनलोड कर लेना, ऐसे ही डाउनलोड हो गया कि नहीं हुआ, हाँ ये देखो 19 MB की ये हो गई डाउनलोड, ठीक है। अब इसमें ये कैसी आई है, आर्चिव मोड में बोले तो कंप्रेस्ड है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करके इसे ओके, तो ये आ गई। इसको कर लो कॉपी, और कॉपी नहीं करोगे तो देखो हमने एक्सट्रैक्ट करे नहीं है, तो कुछ नहीं करना, कॉपी मत करो, यहाँ जाओ और कहाँ जाना, ब्रश में, और ब्रश में हमारे पास में लोडेड वाली ये दिख रही है, और लोड नहीं है वो कहाँ से आएगी, यहाँ से, देखो यहाँ लोड आएगा, आ रहा इंपोर्ट ब्रश, इंपोर्ट कर लो, कहाँ पे है बताओ जरा, हम जाते हैं, ये देखो ये, और लोड कर लेते। अब नीचे जाओगे देखना आप, यही है क्या, हाँ यही है ना। अब इनमें से कोई भी लाइट देख लेते, जो अच्छी लगेगी वो ले आएंगे। खतरनाक वाली लाइट दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा कम कर दो, अच्छा 1 मिनट, देखो अब वो उसी में फिट हो जा रही ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना क्या लेते हैं अपन, न्यू लेयर, और न्यू लेयर का नाम लिख दो लाइट, और ये लाए, और इसको कर लो कंट्रोल टी से क्या, छोटा, ठीक है। आप चाहे तो इसको रोटेट कर सकते हैं, कैसे, इमेज में जाओ, एडिट में जाओ, और एडिट में जाकर ट्रांसफॉर्म में, और इसको कर दो क्या, हॉरिजॉन्टल, ये देखो, ये देखो, ठीक। अच्छा इसका कलर ये अच्छा लग रहा है क्या, नहीं, काली थोड़ी होती है, इसका कलर कर दो। कलर करने के लिए कुछ नहीं करना, लेयर पैलेट दिख रही है आपको, लेयर पैलेट में मैंने बताया था, यहाँ जाते हैं और क्या करते हैं अपन, 1 मिनट, लेयर सेलेक्ट है कि नहीं, हाँ लेयर सेलेक्ट, और यहाँ जाते हैं अपन कलर ओवरले, कलर ओवरले में जाते हैं और कर देते हैं क्या, वाइट, और वाइट की जो है थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे, चलो यहाँ से मत करो, यहाँ से करते, ये ओपेसिटी दिख रही है आपको, ठीक है, और छोटा कर दो चाहे तो, ये ठीक। क्लाउड वगैरह जैसे आप जाओगे कि भाई बादल की जो ब्रश है वो लेके आना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दो ना, यहाँ टाइप क्या करोगे,
यहाँ थंडर लाइट की जगह क्या कर दोगे, क्लाउड, क्या कर दोगे, क्लाउड ब्रश। और क्लाउड ब्रश को ऐसे, जैसे किसी के पीछे बादल वगैरह लाना है तो देखो ये अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें है, ये देखो ये बादल दिए है, बादल वाली ब्रश आ जाएगी। तो लोड करना समझ गया कैसे करना, ठीक है। कोई भी चीज आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको डाउनलोड करो और चिपकाओ लाख, है ना, क्योंकि फोटोशॉप पूरी चीजें इकट्ठी तो देगा नहीं, हमको यूज करना है। तो हमने ब्रश उपयोग करना देख लिए, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है हमारी ब्रश। अब देखो और कहाँ कहाँ बिजली फूट गई, चलो और दूसरी बिजली लाख देख लेते हैं। यहाँ देखो ढेर सारे इफेक्ट आ गए एक ही में, ये देखो ये, और ये तो ज्यादा ही है, हैं? जहाज नहीं दिख रहा ना, इसको अपन कर देते हैं नया लेयर बनाकर, शेडो 2 कर देना, एक मिनट। और इसका कलर क्या कर दो, ये भी वाइट कर दो। अरे अब तो जहाज बचने से रहा। ठीक है, तो मूव टूल समझ गए। मार्क्यू टूल क्या करता बताओ जरा। मार्क्यू टूल इतना भाग हमको सेलेक्ट करना है और उसको कंट्रोल एक्स करके कहीं ले जाना है, पेस्ट करना है, उसके लिए मार्क्यू टूल यूज होता है। और अगर हम मान लो मार्क्यू टूल के अलावा इसी का उपयोग कौन सा करें, इलिप्टिकल, तो इलिप्टिकल सर्कल में होगा, वही काम करेगा। यहीं पे होता है सिंगल कॉलम और सिंगल रो, इसमें देखोगे सिंगल रो और सिंगल कॉलम होता है, ठीक है। ये भी समझ गए। लेसो टूल अपन देख लेंगे, क्रॉप टूल भी देखेंगे, क्रॉप टूल से पासपोर्ट साइज बनाएंगे। तो अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से टूल हो गए। हैंड टूल तो आपको मैं स्पेस से बता दिया था, ये देखो ये, है ना। और जूम टूल भी पता है, कंट्रोल स्पेस से हम जूम करते हैं, और जूम माइनस किससे करते हैं, ये देखो जूम करे कंट्रोल स्पेस से, और अल्टर दबा लिए तो क्या हो गया, माइनस। यहां से भी होता है, देखो ये प्लस और ये माइनस, जब प्लस करोगे तो प्लस होगा और माइनस करोगे तो माइनस होगा, ठीक है। और हैंड टूल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैंड टूल तो इधर उधर मूव करता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ देखो हैंड टूल हो गया, और ये हो गया कि नहीं, ये वाला शेप टूल हुआ कि नहीं। शेप तो कितने बार करे, भले ही मत हो, है ना, पर फिर भी जैसे ट्रायंगल बनाते, ट्रायंगल नया टूल आया, नया टूल आया, और इसमें देखो हम कलर करते हैं। अभी मैंने ब्लेंडिंग मोड नहीं बताया, एक नेक्स्ट क्लास है, कल गोल मत मारना कोई, है ना। हाँ, यहाँ जाओगे और यहाँ देखो जैसे अपन ने रेड कर दिए, रेड की जगह ये कलर कर देते। अब देखो इसकी एक प्रॉपर्टी अलग खुलती, वो भी हमने देखे कल। ये जो प्रॉपर्टी है देखो अलग खुल रही है, किसकी, शेप की। देखो उसमें सारी फैसिलिटी दिख रही है, चौड़ाई हाइट जो भी है, कलर क्या है, बॉर्डर कितनी है, सारी चीजें। अब इसी में देखोगे तो रेडियस दिख रहा है, रेडियस मतलब समझते हैं कि नहीं। देखो यहाँ कॉर्नर, ये कॉर्नर नुकीला नुकीला दिख रहा है, तो हम ये रेडियस है, रेडियस को बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसकी आउटलाइन को क्या कर दो, नन कर दो, और अरे कोई दिक्कत नहीं, लाएंगे ना उसको। बॉर्डर कितनी कर दो, 2 कर दो, ठीक है। और बॉर्डर का कलर क्या करना है, ये बॉर्डर का कलर हम जो है इसका रेड कर दो, ठीक है। और इसको कर दो डुप्लीकेट, इसको क्या कर देते अपन, देखो पकड़ में नहीं आ रहा वो, हाँ हो गया। इसको छोटा करो, छोटा करे हैं तो देखो कैसा हो गया, वो गोला ही हो गया, पर इसकी जो रेडियस है वो कम कर देंगे ना अपन, ये देखो ये, ठीक है। और कम करो, और इसका कलर बदल दो। कलर क्या करना है इसका, वाइट। और बॉर्डर रखना है क्या, नहीं रखते। कुछ भी ऐसे मतलब आप इफेक्ट बना सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ कोई फोटो लाके रख सकते हैं, है ना। तो शेप तो आप उपयोग कर लेना यहाँ से, और अगर अपनी इच्छा अनुसार शेप लाना है, कस्टम शेप, तो देखो यहाँ शेप भी दी है, ये देखो ये शेर चीता बिल्ली जो भी है, ये झाड़ पहाड़। जैसे मान लो आपको एक पेड़ लाना है, ऐसे पेड़ ला ड्रॉ कर सकते हैं, देखो, है ना। ये देखो ये पेड़ ही तो आया, देखो। अब पेड़ का कलर बदलना है तो वो बदल सकते हैं, ऐसी नहीं है, देखो ये। तो ये कस्टम शेप है, तो यहाँ से शेप उपयोग करके देख लेना। और कौन सा हो गया हमारा बताओ जरा,
शेप हो गया। टेक्स्ट करे कि नहीं उपयोग, टेक्स्ट तो शुरू दिन से करते आ रहा है। अगर वर्टिकल करना तो इसका उपयोग पेन टूल अभी कर लिए, ये बाकी के पेन टूल का उपयोग हम नहीं देखेंगे अभी। उसके बाद डस्ट टूल, बर्न टूल देख लिए अपन ने, ये देखो ब्लर टूल देख लिए, ग्रेडियंट देख लिए, इरेजर देख लिए। इरेजर के अलावा अपन ने यहाँ से ब्रश देख लिए, ब्रश के बाद अपन ने क्या देख लिए, ये क्विक सिलेक्शन, मार्क्यू और ये। अब बचा कौन सा है, एक बचा लेसो टूल, एक बचा आपका कौन सा क्रॉप टूल, एक स्पॉट हीलिंग बचा है, दाग धब्बे हटाना चेहरे से वो बचा है, ठीक है। उसके अलावा आपका एक क्लोन स्टेम टूल बचा है। तो 3 या 4 टूल बचे हैं, ठीक है, परंतु बाकी की चीज भी बची है। तो अपने को 1-2 क्लास और लगेगी फोटोशॉप में, पर आप अगर प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी तो लगेगी, नहीं तो मैं तो कितने भी करा दूं आपका कुछ नहीं होने वाला फिर।